इंसान की ज़िंदगी है, एक ही दफ़ा मिलती है, डर तो होता है। पता लगा कि कोई लंप है बॉडी में ना, मुझे फीलिंग्स ही आई, लेकिन मैंने इसको इतना उसमें सीरियसली सोचा नहीं। थोड़ा सा मुझे मेरी जो बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके करीब तरीन जो हॉस्पिटल में उनमें आप जाके तो अपना चेकअप करवाएं। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की डिफरेंट हॉस्पिटल में। अकबर नियाज़ी वाले ने सारे टेस्ट करवाए बॉडी के, तो मैंने उसमें मेमोग्राफी भी करवाई और बायोप्सी भी हुई। उसमें डिटेक्ट तो हो गया कि जी आपको ये कैंसर है, लेकिन लम्ब काफ़ी छोटा था। डॉक्टर साहिबान ने सब ने मिल के सजेस्ट किया कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए। उसमें फिर जनाब सब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। साल एक हो गया, मुझे पता चला था कि गिल्टी फील हुई थी, लेकिन मुझे पेन वगैरह नहीं थी उसमें, तो मैंने उस टाइम इतना नहीं सीरियसली लिया था। फिर उसके बाद महीना एक और गुजरा, फिर थोड़ी ग्रोथ उसकी मुझे महसूस हुई। बाद में मैंने चेकअप वगैरह करवाया, बायोप्सी हुई मेरी, तो फिर डायग्नोज हुआ कि आपको है। तो जिस दिन मैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल में आई, तो एक दिन में मेरे सारे टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड में, मेमोग्राफी, सारे टेस्ट हुए। दूसरे दिन मेरी सर्जरी हो गई थी। फिर उसके बाद कीमो का हुआ, उन्होंने कीमो के लिए भेजा, और अभी मेरा दोबारा टेस्ट का उन्होंने कहा हुआ है। वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक में एक ही दिन जब सब टेस्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद तशख़ीस हो जाने पर मरीज़ को आगे आगाह किया जाता है कि उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। इसमें अगर हमें ऑन्कोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हो, तो वो भी सेम डे पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन के बाद ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों का इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जाता है। अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के मुताबिक अपने कैंसर पेशेंट को तमाम सहूलियात मुहैया करता है, जिसमें जो सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स हैं, यानी इन्हांस रिकवरी प्रोग्राम, वो हमने पेशेंट्स के लिए यहाँ शुरू किया है, जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन के बाद साइकोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। ट्यूमर बोर्ड में सब लोग मिलकर बैठते हैं और हर पेशेंट को उसमें डिस्कस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। अकबर नियाज़ी वालों ने जी इसी काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, और उसमें सेहत कार्ड भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये है कि इन्होंने इस बुनियाद पे मुझे ट्रीट नहीं किया कि एक हम आपको फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कौमी सेहत कार्ड ये प्रोग्राम आज के दिन कमोबेश 20 करोड़ पाकिस्तानियों को हॉस्पिटलाइजेशन की कैशलेस सर्विसेज मुहैया कर रहा है। अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल और दीगर जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे साथ शुरू से हमारे सफ़र के साथी हैं, जिन्होंने कि हमारे साथ मिल के द एज ऑफ द इस्लामाबाद ये सर्विसेज मुहैया करने के लिए हमें ज्वाइन किया। मैं जब अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल का दौरा किया तो मुझे एक जो चीज़ मुनफरिद लगी कि उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन मुहैया कर दिया है कि अब कोई मरीज़ अगर कैंसर की किसी मुमकिन अलामत के साथ इस अस्पताल में जाता है, एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक की बुनियादी सहूलत से लेके और आखिरी डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन तक की सहूलत एक छत के ज़रिए एक दिन में चंद घंटों में मुहैया कर दी गई हैं। Dr. Akbar Niazi Teaching Hospital, we believe in quality healthcare for all. We provide healthcare without any discrimination at very affordable prices. इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक, जिसमें हमने सब कुछ अंडर वन रूफ इंट्रोड्यूस करवाया। एंड वी ट्राई कि हम लोग जितनी फीमेल्स को एजुकेट कर सकें सेल्फ एग्जामिनेशन पे, वी ट्राई आवर बेस्ट ऑन दैट। मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई करीब तरीन आपके हॉस्पिटल होता है, आपको कोई मसला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो देयर। सारी लड़कियां अपना मुआयना खुद करें ताकि उन्हें अवेयरनेस हो इस बारे में, और अगर कोई भी इस तरह की गिल्टी वगैरह या कुछ भी महसूस होता है, कोई तकलीफ़ महसूस होती है, तो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं ताकि वो इस बीमारी से बच सकें।